उसके अंदर हमने सम कंप्लीट किया क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 का आज लास्ट सम है, यानी हमारा क्वेश्चन 4 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 का जो लास्ट सम है वो लास्ट सम का यानी कि 4 ईयरली मूविंग एवरेज पे आपको 5 मार्क का सम फिक्स है। फाइन, मैंने आप लोग को लास्ट लेक्चर में 3 ईयरली मूविंग एवरेज और 5 ईयरली मूविंग एवरेज विद डायग्राम, ठीक है, ग्राफ भी हमने सीखा था 3 ईयरली और 5 ईयरली का। तो किस तरह से करना है वो हमने लास्ट लेक्चर में देखा। आज देखने वाले वो है हमारा 4 ईयरली वाला। फाइन, तो स्टार्ट करते हैं। आपको जो तकलीफ आएगी वो 4 ईयरली वाली में आएगी। 3 ईयरली और 5 ईयर यानी जो ऑड नंबर है उसके अंदर वहां पे हमें डायरेक्टली ईयर मिल जाता है। ठीक है, लेकिन जब 4 ईयर यानी इवन नंबर वाले में हमें डायरेक्टली ईयर नहीं मिलता, तो किस तरह से करना है स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं 4 ईयरली मूविंग एवरेज वाला सम। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड ट्रेंड वैल्यूज बाय 4 ईयरली सेंटर्ड मूविंग एवरेज मेथड। यहाँ पे आपको सम में दे दिया ईयर और एक्सपोर्ट। ईयर से आपके पास 2006 से लेके 2015 तक, साथ में उसके एक्सपोर्ट्स दिया है 15 2006 में, वैसे ही आपको रिस्पेक्टिवली पढ़ते जा रहे हैं। 2006 में 15, उसके बाद से 20, 25, 32, 40, 48, 58, 64, 70 एंड 2015 में 75। ठीक है, इसको ही आपको फर्स्ट यानी जब सम स्टार्ट करेंगे तो स्टार्टिंग करते हैं हम लोग सम आंसर आपका। ठीक है, इसको आपको टेबल फॉर्म में पहले लिखना है। फाइन, तो टेबल फॉर्म में लिखने के लिए पहले आपके पास क्या दिया है सम में, ईयर। फर्स्ट कॉलम फॉर ईयर, ओके। सेकंड कॉलम क्या दिया है हमें, एक्सपोर्ट, तो सेकंड आएगा एक्सपोर्ट, ओके, ईयर और एक्सपोर्ट। ईयर फटाफट जितना दिया है उसको हॉरिजॉन्टल में, सॉरी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में लिख लो। 2006 वहां पे एक्सपोर्ट है आपके पास 15, 2007 वहां पे एक्सपोर्ट है 20, 2008 एक्सपोर्ट 25, 2009 32, 2010 40, 2011 48, 2012 58, फिर 2013 64, 2014 70 और 2015 14 15 में कितना है 75, राइट ना। ओके, बहुत इजी है सब। ठीक है, खाली ध्यान देना 3 ईयरली और 5 ईयरली भी मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूँ जो लास्ट लेक्चर में नहीं थे। ठीक है, ध्यान में आ जाएगा कि इस तरह से करना है। ये हम कर रहे हैं 4 ईयरली, तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे इसका 4 ईयरली टोटल। ठीक है, क्या निकालते हैं हम 4 ईयरली टोटल। तो सेकंड कॉलम रहेगा आपका 4 ईयरली टोटल, 4 ईयरली टोटल। 4 ईयरली टोटल यानी आपके पास फर्स्ट ईयर में कितना है, सेकंड ईयर में कितना है, थर्ड ईयर में कितना है और फोर्थ ईयर में, यानी ये 4 साल हो गए आपके पास। फाइन, तो इसको आपको प्लस करना है। तो आपके पास ये और सेंटर में लिखना है, ये चीज ध्यान में रखना। 3 ईयरली और 5 ईयरली में हमें सेंटर मिलता है, राइट ना। 3 ईयरली यानी कि ऑड नंबर में हमें सेंटर मिलता है, लेकिन यहाँ पे हमें सेंटर नहीं मिलता है। जिसका सेंटर कौन सा रहेगा बीच में, राइट ना, सेंटर कौन सा रहेगा, यानी कोई ईयर नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो ये होगा आपका 15, ये लिखना है आपको 15 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 32। तो आंसर कितना आता है, इसको प्लस करो फटाफट जरा। सेंटर है ये मेन सम इजी है, इसके लिए ये सब चीज पे ध्यान दिया जाएगा सम में। ओके, तो सम में ध्यान देना किस तरह से लिखना है, सेंटर लेना है इसका 4 का बीच में, और कोई ईयर नहीं मिलता है वहां पे हमें। और आपके पास तो अभी लाइन वाली नोटबुक रहेगी तो परफेक्टली समझ में आएगा वो। ओके, कितना आता है टोटल इसका 92। समझ में आया ना ये। ठीक है, अब क्या करना है,
फर्स्ट, यानी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे फर्स्ट ईयर को छोड़ते जाना है, फर्स्ट ईयर को छोड़ते जाना है, ठीक है। पहले हमने ये 4 का टोटल लिया, अब 15 20 25 25, ठीक है। इसमें से अभी हम 15 को निकाल देंगे। अब कहां से स्टार्ट करेंगे? वापस 20 से, ठीक है। तो 20 से वापस 4 ईयर्स, 20 25 32 और 40, ओके। कितना है आपके पास? और बीच में सेंटर में, तो दोनों चारों के बीच का सेंटर कौन सा है? दिस वन, ओके। सेंटर में लिखना है, ध्यान में रखना। तो 20 प्लस 25 प्लस 32 प्लस 40, समझ में आ रहा है ना ये सबको? उसका सेंटर मेंशन करना, उसका जो सेंटर ना, सेंटर। टोटल मानो कितना होता है? 117। देखो यहाँ पे भी कोई ईयर नहीं मिला हमें, राइट है, ओके। अब पहले 15 को छोड़ा, फिर 20 को छोड़ा, अब सॉरी पहले 15 को छोड़ा, अब किसको छोड़ेंगे? 20 को। तो स्टार्ट कहाँ से होगा? 25 से। तो 25 32 40 और 48, और सेंटर तो 32 और 40 के बीच में, ओके, बीच में जाएगा वो। तो 25 प्लस 32 प्लस 40 प्लस 48, टोटल बोलो 145, ठीक है। अब 25 को छोड़ दो, स्टार्ट कहाँ से होगा? 32 से। तो 32 40 48 और सेंटर 40 और 48 के बीच में, ठीक है। 32 प्लस 40 प्लस 48 प्लस 58, तो टोटल कितना आता है? 178। अब 32 को छोड़ दो, 40 से स्टार्ट करो, और सेंटर 48 और 58 के बीच में, ठीक है। तो 40 प्लस 48 प्लस 58 प्लस 64, टोटल कितना होता है? कितना होता है टोटल? 210, ओके। अब 40 को छोड़ दो, स्टार्ट कहाँ से करोगे? 48 से, और सेंटर आपके 58 और 64 के बीच में, 48 प्लस 58 प्लस 64 प्लस 70, इसका टोटल 240, ओके। अब 40 और 8 को छोड़ दो, तो 58 64 और 75, ओके, और सेंटर होगा 64 और 70 के बीच में, ठीक है। तो 58 प्लस 64 प्लस 70 प्लस 75, और यहाँ पे एंड होगा 75, एंड था हमारा, ठीक है। तो ये टोटल भी हमारा एंड हुआ। इसका टोटल कितना आता है? 267। इसमें किसी को डाउट है? ये जब आप लोग, अभी आपके पास तो लाइन वाला नोटबुक है, जब ये लिखोगे तो बीच में लाइन छोड़ते जाओ, यानी एग्जैक्ट बैठेगा वो, ठीक है। लाइन छोड़ते जाओ, एक दो लाइन छोड़ के लिखो, यानी एग्जैक्ट बैठेगा वो। तो ये कॉलम होगा आपका 4 ईयरली टोटल। उसके बाद निकालना है आपको सेंटर टोटल। क्या लिखते हो? सेंटर टोटल। तो नेक्स्ट कॉलम होगा सेंटर टोटल का, लिखो सेंटर टोटल। नेक्स्ट कॉलम सेंटर टोटल, ये क्या गया, ये गया, ये हो रहा है, ये गया। अब सेंटर टोटल किस तरह से करेंगे? ये दोनों का, ठीक है, ये दोनों का टोटल, यानी कि 92 प्लस, और इसके सेंटर में 92, अभी दो का प्लस। 4 ईयरली में इस तरह, 3 ईयरली और 5 ईयरली में डायरेक्टली था, 3 इयर्स का टोटल मारा और डायरेक्टली हमने डिवाइडेड बाय 3 करके मूविंग एवरेज निकाला था। सेम है, वो सिंपल है, ठीक है। 3 ईयरली और 5 ईयरली में, क्योंकि वहां पे हमें डायरेक्टली सेंटर मिलता है ना, एवरेज ईयर मिल जाता है। यहाँ पे देखो अभी तक अभी ईयर नहीं मिला है, इसमें भी अभी ईयर नहीं मिलेगा, डायरेक्टली मूविंग एवरेज में मिलेगा। और ऑड नंबर में हमें डायरेक्टली ईयर इस यहाँ पे ही मिल जाता है, इसके लिए डायरेक्टली हम मूविंग एवरेज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर है ये? ठीक है। तो ये टोटल करने के बाद 3 ईयरली में डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 3, वो आपका मूविंग एवरेज। 5 ईयरली रहा तो डिवाइडेड बाय 5, वो आपका मूविंग एवरेज। समझ में आया? 3 यानी पहले के 3, फिर एक छोड़ दो, बाद के 3, जैसे कि 4 ईयरली में किया, वैसे ही सेम 5 ईयरली में भी पहले के 5, ठीक है।
फिर एक को छोड़ के इसके बाद के 5, इस तरह से कंटिन्यू करना है एंड तक। 3l और 5l और डिवाइडेड बाई 3 और डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से कर दो तो मूविंग एवरेज मिल जाता है। अब इसमें किस तरह से करना, अभी तक हमें ईयर नहीं क्लैरिफाई हुआ है, इसके लिए ये कॉलम एक्स्ट्रा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो अब किसका टोटल करना है, 92 और इसके बीच का सेंटर, हाँ 92 प्लस कितना है 117, ओके 92 प्लस 117 कितना होता है, 209। नेक्स्ट 117 और सेंटर, ना 117 प्लस 145 कितना होता है 262। फिर इन दोनों का सेंटर 145 प्लस 178 कितना होता है 323, राइट ना, ओके। फिर इन दोनों का टोटल सेंटर 178 प्लस 210, 178 प्लस 210 कितना होता है 388, ओके। 178 को छोड़ दो, अभी क्या है सेंटर 210 प्लस 240 कितना होता है 210 प्लस 240 450, और लास्ट का ये इसके सेंटर में 240 प्लस 267, इसका टोटल 507। ओके, और लास्ट कॉलम है हमारा मूविंग एवरेज। सब में यही फाइंड आउट करने को है हमें मूविंग एवरेज। और मूविंग एवरेज निकालते किस तरह से, जो भी आपका सेंटर्ड वैल्यू आया, ठीक है, सेंटर्ड टोटल डिवाइडेड बाय कितना करना है वो बोलते हैं। देखो सेंटर्ड टोटल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बोलो कितना करोगे, कोई अंदाजा लगा सकते हैं। 3 ईयरली और 5 ईयरली में क्या करते हो, डायरेक्टली 3 और 5, यहाँ पे कितने से करोगे 4 ईयरली में, कोई अंदाजा लगा सकता है। डिवाइडेड बाय नो 4, यहाँ पे होगा 8 डिवाइडेड बाय 8, क्यों 8, ये कितना था 4 प्लस 4 ना, ठीक है 4 प्लस 4, यानी जो सेंटर टोटल निकला वो कितने का हो गया, टोटल 8 का हो गया। समझ में आया ना ये, ठीक है। 3 ईयर और 5 ईयर में डायरेक्टली किया था तो वहाँ पे तो कोई टेंशन ही नहीं था, यहाँ पे आपने क्या किया 4 प्लस 4 किया, ओके। इसके लिए डिवाइडेड बाय क्या होगा 8, समझ में आया ये, ठीक है। तो 4 ईयरली में क्या करना है, मूविंग एवरेज निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 8, तो यहाँ पे सेंटर वैल्यू कितनी है आपके 209 डिवाइडेड बाय 8, ओके। इस तरह से पूरा ये निकाल लो, कितना आता है पहले का 26.30, ओके। फिर 262 डिवाइडेड बाय 8, फटाफट 323 डिवाइडेड बाय 8, 388 डिवाइडेड बाय 8, 450 डिवाइडेड बाय 8, 507 डिवाइडेड बाय 8। नेक्स्ट कितना आता है 32.75। नेक्स्ट आता है 323 डिवाइडेड बाय 8, तो आंसर आता है 40.38। नेक्स्ट आता है आपका 48.5, उसके बाद 450 डिवाइडेड बाय 8 तो 56.25, और एंडिंग है 63.38। ये था आपका मूविंग एवरेज, आपको समझ में आया, इजी था मूविंग एवरेज, ठीक है। 3 ईयर और 5 ईयर इससे भी इजी है, हाँ कुछ नहीं करना है उसके अंदर, डायरेक्टली डिवाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 5। ये 4 ईयर में थोड़ा सा ये था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं था इसके अंदर, ओके। कौन सा 32.262 डिवाइडेड बाय, ये जितना टोटल हमने निकाला ना 75 है ना, 32.75, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 करते रहना है।
ओके, तो ये कंप्लीट हुआ हमारा क्वेश्चन 4। ओके, बाकी रहा सिर्फ क्वेश्चन 5, तो वो देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।